चलिए शुरू करेंगे। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिरे वन्दितु सर्वसिद्धे धुवमचलमणुवमं गतिं पत्ते वोक्षामि समय पाहुड मुर्मो सुध केवली भड़ेदम। समय सार जी ग्रंथाधिराज सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार पर हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। इस अधिकार के अंतर्गत अपनी गाथा चल रही है 372। कल हम लोगों ने गाथार्थ देख लिया था और टीका स्टार्ट हुई थी, है ना। एक बार टीका पढ़ते हैं वापस से। और भी ऐसी शंका नहीं करना चाहिए कि पर द्रव्य जीव को राग आदि उत्पन्न करते हैं, क्योंकि अन्य द्रव्य के द्वारा अन्य द्रव्य के गुणों को अर्थात उनकी पर्यायों को उत्पन्न करने की अयोग्यता है। एक द्रव्य के द्वारा दूसरे द्रव्य में कुछ किए जाने की योग्यता ही नहीं है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में जाके कुछ करे, है ना, क्योंकि सर्व द्रव्यों का स्वभाव से ही उत्पाद होता है, अर्थात सर्व द्रव्यों की पर्याय अपने अपने स्वभाव से ही उत्पन्न होती हैं। ठीक है, यह बात दृष्टांत पूर्वक समझाई जा रही है। अब दृष्टांत आगे पढ़ने से पहले दृष्टांत को तो और अपन आगे पक्का करेंगे। प्रवचन रत्नाकर हैं, है ना। प्रवचन रत्नाकर में गुरुदेव जी के प्रवचन देखो, इसको अपन एक बार देखेंगे, है ना। बहुत ही और स्वरूप स्पष्ट किया है। पेज नंबर है प्रवचन रत्नाकर नंबर 9 और पेज नंबर है 365। देखो, मैं बीच बीच में से पढ़ूंगी। कह रहे हैं, जीव में कर्म से विकार होता है, यह मान्यता ही मिथ्या है। जीव के लिए कर्म कौन है? जीव के लिए द्रव्य कर्म कौन है? स्वद्रव्य की परद्रव्य? बोलो, जीव के लिए कर्म स्वद्रव्य है कि परद्रव्य है? परद्रव्य है ना। तो परद्रव्य के कारण जीव में राग आदि भाव उत्पन्न होंगे? नहीं होते, ये कह रहे हैं। ठीक है, और यदि आपकी ऐसी मान्यता है तो वो मिथ्या है। बात ही चल रही है, क्या बात चल रही है? एक द्रव्य के द्वारा दूसरे द्रव्य के गुण उत्पन्न नहीं कराए जाते। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य की पर्याय को उत्पन्न नहीं करता। तो जीव स्वद्रव्य और कर्म उसके लिए परद्रव्य। तो परद्रव्य के द्वारा जीव में राग आदि विकार उत्पन्न कराया जा सकता है? कह रहे नहीं, ये सिद्धांत है ना। देखो भाई, तू कौन है, तुझे इसकी भी खबर नहीं। अरे न तो तू परद्रव्य में कुछ कर सकता है और न परद्रव्य तुझ में कुछ कर सकता है। ठीक है, आगे कह रहे हैं, भगवान आत्मा अनंत ज्ञानानंद लक्ष्मी से भरपूर सच्चिदानंद प्रभु है। तो कितने विशेषण। भगवान आत्मा अर्थात मैं
अनंत भगवान की बात नहीं हो रही है, मेरी। सिद्ध भगवान की नहीं, मेरी। क्या? भगवान आत्मा अनंत ज्ञानानंद लक्ष्मी से भरपूर सच्चिदानंद प्रभु है। प्रभु तू उस अपने भगवान आत्मा की रुचि और भावना करना छोड़कर यदि जड़ लक्ष्मी की रुचि करता है तो तू सचमुच भिखारी है। क्या कह रहे हैं? एक तो बाह्य जड़ लक्ष्मी तेरी वस्तु ही नहीं, वो तेरी वस्तु नहीं, एक बात। और इसको एकत्रित करने में तेरी चतुराई भी नहीं चलती, दूसरी बात। मैंने होशियारी से घर बना लिया, मैंने ऐसा पैसा कमाया, मैं इतना इंटेलिजेंट, अरे वो तो मैंने होशियारी करी, वो तो घाटा हो रहा था, फिर मैंने अपना दिमाग लगाया। पहली बात तो तेरी वस्तु नहीं, वो पुद्गल का परिणमन है। नंबर 2, उसमें तेरी चतुराई चलती नहीं, तेरे ज्ञान के कारण, दिमाग के कारण, होशियारी के कारण वो परद्रव्य में परिणमन होता नहीं। ठीक है? यह तेरे पुरुषार्थ से प्राप्त होने वाली वस्तु भी नहीं। तीसरी बात, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता, ये प्रैक्टिकल अप्रोच है। क्या? जीव के पुरुषार्थ से पैसा नहीं आता, क्योंकि ये सब संयोग तो पुण्याधीन है। ये सब संयोग तो पुण्याधीन है, तेरी क्या चतुराई चलती है उसमें? ठीक है? नीचे देखो, पैराग्राफ आ रहा है, देखो। आत्मा में ऐसी सामर्थ्य व योग्यता तो है, क्या? कि 3 लोक व 3 काल की सब बातों को एक साथ जाने। ऐसी योग्यता तो है आत्मा में कि 3 लोक और 3 काल की सब बातों को एक साथ जाने, परंतु पर द्रव्यों में कुछ कर सके ऐसी सामर्थ्य जीव में नहीं है। आपको दिख रहा है नीचे का पैराग्राफ? सभी को दिख रहा है? हाँ। इस अब देखो, कल थोड़ी सी चर्चा आई थी ना अपनी जीव और शरीर की। इस शरीर को चलाने की, हाथ पैर हिलाने की और बाहर की धनादि सामग्री संग्रह करने की योग्यता जीव में नहीं है। जीव में हाथ पैर हिलाने की योग्यता नहीं है। बोलो। जीव में 8 प्रदेशों का परिस्पंदन होता है, वो जीव की पर्याय है। 8 प्रदेशों का परिस्पंदन जीव की पर्याय है, और शरीर का हिलना डुलना वो पुद्गल की पर्याय है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में कुछ नहीं करता। पॉइंट समझ में आ रहा है? इसको ऐसा समझ सकते हैं कि शरीर के पुद्गल परमाणुओं की शक्ति हीन हो गई, जिसको साइंस की भाषा में पैरालिटिक अटैक बोलते हैं। पैरालिसिस हो गई है ना। अब वो परमाणुओं की योग्यता नहीं है हिलने की, और जीव का भाव है, वो चाहता है मैं पैर हिलाऊं, चाहता है मेरे हाथ हिलने लग जाएं। जीव में इच्छा हो रही है, वो 8 प्रदेशों का परिस्पंदन भी हो रहा है, लेकिन शरीर नहीं हिल रहा। समझ में आ रही है बात? यदि जीव हिलाए तो फिर पैरालिटिक अटैक नहीं पड़ सकता, किसी को पैरालिसिस नहीं हो सकती। क्यों? इच्छा भी है और 8 प्रदेशों का परिस्पंदन भी है, लेकिन शरीर नहीं हिल रहा। पॉइंट समझ में आ रहा है? इसका मतलब जड़ चेतन की सब परिणति प्रभु अपने अपने में होती है। ऑपोजिट केस ले लो,
एक हो जाता है कंपन रोग, ऐसे हिलता रहता है, हाथ हिलता ही रहता है, हिलता रहता है। अब भाव क्या है? भाव ये है कि नहीं हिले, और वो हिल रहा है। तो जीव के भावों से यदि रुके तो फिर रुकना चाहिए, हिलना नहीं चाहिए। दोनों बातें देखने में आती हैं। इसका मतलब क्या है कि जब इच्छा हो रही है और इच्छा के अनुसार हाथ पैर भी हिल रहे हैं, तब भी वे अपनी अपनी क्रियावती शक्ति से हिल डुल रहे हैं। जीव शरीर को नहीं हिलाता कभी भी, और शरीर जीव को नहीं हिलाता कभी भी। क्यों नहीं हिलाता? जीव शरीर को क्यों नहीं हिलाता? शरीर जीव को क्यों नहीं हिलाता? क्योंकि एक द्रव्य के द्वारा दूसरे द्रव्य की पर्याय को उत्पन्न नहीं किया जा सकता, क्योंकि दोनों द्रव्यों के बीच में अत्यंत भाव है, क्योंकि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को स्पर्श नहीं करता। आ रही बात ख्याल में? अब विचार करो, सम्यक दृष्टि जीव तेज बोल सकता कि नहीं बोल सकता? गुस्से में बोलो, बोल सकता कि नहीं बोल सकता? क्या कहना है सबका? अरे बोलो। बोल ही नहीं सकता, इसलिए बोल नहीं सकता। हाँ, वो भाषा वर्गणा का कार्य है, वो कार्य भाषा वर्गणा का है, और जीव भाषा वर्गणा को प्रणमन नहीं करा सकता। भाषा वर्गणा पुद्गल की सत्ता है, और जीव पुद्गल की सत्ता में कुछ नहीं कर सकता। तो तेज बोल सकता कि धीरे बोल सकता? बोलो, गजब है। पॉइंट समझ में आ रहा है? जीव की पर्याय में भाव उत्पन्न होते हैं, जीव पर द्रव्य में जाके कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, देखो क्या बोल रहे हैं? इस शरीर को चलाने की, हाथ पैर हिलाने की और बाहर की धन सामग्री संग्रह करने की योग्यता जीव में नहीं है। फिर भी जो ऐसा मानता है कि मैं शरीर को चला सकता हूँ, हाथ पैर हिला सकता हूँ, धनादि कमा सकता हूँ और कुटुंब व्यापार का भरण पोषण कर सकता हूँ, वह झूठा है। झूठा है, मिथ्या दृष्टि है। क्या है? अकेला झूठा नहीं है, अकेला झूठा नहीं है, मिथ्या दृष्टि है। कल परसों बात आई थी ना कि झूठ कैसे बोलें। अकेला झूठ नहीं है, मिथ्या दृष्टि है। और जहां पर भी कभी अकेली बात कही जाए ना कि अरे क्यों मायाचारी करते हो, तो वो अकेली मायाचारी नहीं है, मिथ्यात्व प्लस मायाचारी है, अनंतानुबंधी मायाचारी है। वो उसमें अंडरस्टूड है। ठीक है? आहा, परमाणु जड़ है और उन जड़ परमाणुओं का कार्य जड़ से ही होता है। जितना भी परिणमन दिखाई दे रहा है, जड़ का परिणमन जड़ से हो रहा है, जीव का परिणमन जीव में हो रहा है। जीव पर में कुछ नहीं करता और पर जीव में कुछ नहीं करता। बोलो। और जीव ये समझ रहा है कि मैंने पर को परिणम, पुद्गल को मैंने परिणमाया है। अनंत अनुबंधी पाप है, मिथ्यात्व का महापाप है। दो पाप चल रहे, एक ही नहीं चल रहा, दो पाप चल रहे हैं साथ में, ऐसा। तथा राग द्वेष आदि जीव के परिणाम हैं और वे स्वयं जीव से ही होते हैं। ठीक है? सभी द्रव्य अपने अपने स्वभाव से तत्समय की योग्यता से ही
परिणमित होते हैं, उसमें परद्रव्य बिल्कुल भी कारण नहीं। पढ़ना इसका पूरा, देखो अब लास्ट पैराग्राफ पढ़ रहे, लास्ट इसका लास्ट पैराग्राफ। ये बीच में भी एक स्क्रीन आ रही है, ये हटाई नहीं जा सकती। देखो, कर्मों के कारण विकार होता है, सुनना बहुत गजब की बात है। हाँ ठीक है, अभी ठीक है। ये लास्ट पैराग्राफ बहुत गंभीरता से सुनना, समझना। सबको दिख रहा है ना? देखो, कर्मों के कारण विकार होता है, नंबर 1। शुभ भाव से धर्म होता है, नंबर 2। ये 2 महाशल्य अज्ञानी के अंदर होती है। बात है पूरे वो लगने की और करेक्शन की। कर्मों के कारण विकार होता है, तो आपने 2 द्रव्यों के बीच में अत्यंता भाव को नहीं समझा। आगे बहुत सुंदर चर्चा आ रही है। ये तो बात निश्चय की है साहब, ये तो बात निश्चय की है। अरे भैया, निश्चय की जो बात है वो यथार्थ है। ये तो बात निश्चय की है। अब व्यवहार से, तो व्यवहार की बात उपचारित है। अगर कहीं कहा गया कि कर्म के कारण विकार होता है, तो ये उपचार का कथन है। पहली बात स्टैंड रखो कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता। ये निश्चय की बात है, ये कभी नहीं बदलती। ये तो परमार्थ है। जीव शरीर में कुछ नहीं कर सकता, शरीर जीव में कुछ नहीं कर सकता। ये तो परमार्थ है। ये तो तत्व दृष्टि तो इसी से बनेगी। बाकी जो कथन है वो उपचार है, वो किसी अपेक्षा से कहे गए हैं। उनसे अपेक्षा निकाल के आगे अपना काम करना। भैया ये स्टील का डिब्बा है, ये तो परमार्थ है, ये तो निश्चय की बात है। अब उसमें चीनी रखी है तो कह रहे हैं, होता थोड़ी है डिब्बा 2 तरह का। चीनी रखी है इसलिए व्यवहार से कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं माँ और सारे डब्बे हैं, तुम परेशान मत होना, बस एक ही उठा के लाना। ये तो कितनी मुश्किल होगी अगर व्यवहार से नहीं कहा जाएगा तो। लेकिन कोई समझता थोड़ी है ये चीनी का डिब्बा है, मेड बाई चीनी। चीनी का डिब्बा कहने पर भी वो स्टील का ही बना रहता है। कहते हैं चीनी का डिब्बा, होता है स्टील का डिब्बा। और कोई प्रॉब्लम नहीं आई आज तक। किसी ने नहीं बोला कि इसकी व्याख्या करो। ये है तो स्टील का डिब्बा, तुम इसको चीनी का क्यों कह रहे? वो छोटे छोटे बच्चे को अपन ने अलग से कभी नहीं सिखाने की कोशिश करी। बोलते बोलते वो भी सीख गए निश्चय व्यवहार डिब्बे का। देखो क्या बोल रहे हैं, कर्मों के कारण विकार क्यों नहीं हो सकता? बोलो, कर्मों के कारण विकार क्यों नहीं हो सकता? बोलो, हेतु बोलो। भिन्न द्रव्य होने के कारण। भिन्न द्रव्य होने के कारण। और दूसरी बात, अत्यंत भाव होने के कारण। बहुत बढ़िया, ये दोनों हेतु हमेशा रखना। और अब कहा जा रहा है कि ये विकार कर्मों के कारण हुआ। अब कहा जा रहा है कि नो प्रॉब्लम, वो पहली अपेक्षा स्टैंड है। एक अपेक्षा को नाश करके दूसरी अपेक्षा नहीं बोली जाती। दूसरी अपेक्षा बोली जा रही है ना, तो समझ जा इसमें कुछ पर्पस है। तो पर्पस को ढूंढने की कोशिश करो। पहली अपेक्षा को किल मत करो, कभी तत्व ज्ञान नहीं हो पाएगा। क्या बोला? पूर्व की अपेक्षा को किल नहीं करो। अब जो बात कही जा रही है उसमें क्या मर्म है ये समझने की कोशिश करो।
घरों में नहीं होता, अपन ने कोई बात कह दी, फुल फाइनल हो गई, फिर उसी का कोई दूसरा पक्ष कह दिया, तो फिर अपन विचार करते ना, इन्होंने तो उस दिन ऐसा बोला था, ये आज ऐसा क्यों कह रहे, तो मर्म तक पहुंचते, अच्छा अच्छा ऐसी वाली बात है। ऐसे यहाँ मर्म तक पहुंचना, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, ये दो महाशल्य अज्ञानी के अंदर होती हैं, अतः वह अज्ञानी सर्वप्रथम ऐसा निर्णय करे कि कर्मों से या पर से विकार नहीं होता। पहले ऐसा निर्णय करे, सर्वप्रथम अभी तो विकार और स्वभाव की अभी अंदर की बात नहीं शुरू हुई, अभी तो दो द्रव्यों की भिन्नता में इतनी ताकत लगाई जा रही है। अभी शुद्ध न की तो बात ही नहीं आई, जिसके आशय से रत्नत्र प्रकट होंगे। अभी तो अपने प्रमाण में आओ, पर द्रव्य के कारण मेरे में विकार होता है और मेरे कारण पर में कुछ सुख दुख होता है, उनमें विकार होता है, या मैं पुद्गल को परमाता हूं। अभी ये अपने प्रमाण में आने की बात चल रही है, और प्रमाण में आएंगे तब शुद्धने में जाएंगे, तब होगी आत्मानुभूति। प्रमाण का ही ठिकाना नहीं है, मैंने पर को किया, पर ने मेरा किया, मैंने पर का किया, पर ने मेरा किया। सो दो द्रव्यों के बीच में अत्यंता भाव की सिद्धि की जा रही है। और देखो प्रकृति में जो कुछ हो रहा है ना, वो सब हमारे फेवर में हो रहा है। आप ये विचार करो, हम किसी के हाथ की कठपुतली नहीं बन रहे। यदि कर्म विकार कराता रहेगा तो हम तो कर्म ही हमारे को नचा रहा है। बोलो फिर हम कैसे मुक्त होंगे? और फिर वापस राग होएगा तो फिर कर्म बन जाएगा, फिर वो उदय में आएगा, फिर हमको हैरानी परेशानी होएगी, फिर हैरानी होएगी तो फिर कर्म बंधेंगे, फिर बस ये श्रृंखला तो अनादि से चली आ रही है। एक बात। अब पर द्रव्य की बात करो, संयोग है, स्त्री पुत्र आदि चेतन अचेतन पदार्थ है, तो कोई भी आके हमें हंसा देगा और कोई भी आके हमें रुला देगा। पूरी चाबी दूसरे के हाथ में हमारे प्रसन्न रहने की, दुखी रहने की। कोई भी आया उल्टा सीधा बोल के चला गया तो उसके कारण हमको दुख होता है, तो हम दुखी हो गए। कोई आ गया प्रशंसा कर गया तो हम सुखी हो गए। तो हम तो दूसरे के हाथ की कठपुतली बन गए। मंजूर है ये ऐसी पराधीनता? अनादि से भ्रम से ये पराधीनता चली आ रही है, अब इसको तोड़ने की बारी आई है। ओहो, मेरा सुख दुख मेरे ही हाथ में है, कैसा भी कर्म का उदय आए, पुण्य पाप फल माही हरख बिलखो मत भाई, यह पुद्गल पर्याय उपजी विनशय फिर थाई। सब पुद्गल का परिणमन है। क्लियर है? इससे क्या है, ये स्वतंत्रता की बात है। ये कोई बोल बाल के चला गया, हमने तत्व निर्णय किया है कि पहली बात ये जो बोल रहा है ना, ये नहीं बोल रहा, ये भाषा वर्णा का काम है, वो तो जीव है। पहले तो वो ही नहीं बोल रहा, और फिर ऐसा भी लगे कि बोल रहा है तो मुझसे नहीं बोल रहा, ये देह को देख के बोल रहा है। समझ में आ रही बात? और नंबर तीसरी बात कि ये तो सब मेरे ज्ञान में गे बन रहे हैं अकेले, और कोई शब्द मेरे ज्ञान में प्रवेश नहीं करता। तो मेरी शुद्धता, त्रिकाल शुद्धता सिद्ध हो गई। मेरे में गेयों से कुछ नहीं होता, नहीं गे कृत किंचित अशुद्धि सहज स्वच्छ सुज्ञान है। ओहो, मैं तो भगवान आत्मा हूं। कैसा? सच्चिदानंद प्रभु हूं, ज्ञानानंदमयी हूं। बोलो, ऐसा जहां विचार हुआ, निर्णय हुआ, अनुभव हुआ, तो बस चाहे जैसा जगत पर्ण में
कोई संकल्प विकल्प नहीं। कोई भला कहो या कोई बुरा कहो या अच्छा, कहते रहो बुरा अच्छा, मैं तो सच्चिदानंद प्रभु हूं। बोलो, कर्म का उदय तो आया, परद्रव्य के संयोग तो बना, वो तो सब बाहर में सब ऐसा हुआ, लेकिन अपने स्वरूप को जानने वाला अनंत आनंद को भोगता है। देखो मुनिराजों पर कैसे कैसे उपसर्ग हुए। धन्य धन्य वे साधु साहसी, आराधन से नहीं चिगे। ये आराधना है। परद्रव्य परिणमन कराएगा तो कौन केवल ज्ञान ले लेता? बोलो, कौन से मुनिराज केवल ज्ञान ले लेते? क्यों? परद्रव्य का परिणमन भी हो रहा है, उस श्यालिनी पैर में भक्षण कर रही है, कोई सिर पे सिगड़ी जला रहा है, कोई उठा के समुद्र में फेंक रहा है। कर्म का उदय भी है और परद्रव्य का संयोग भी है। केवल ज्ञान कैसे होता? यदि पर से ही विकार होता है तो पर में बना रहा, स्वभाव के सन्मुख परिणति हुई, क्योंकि पर विकार कराता ही नहीं है। कराता होता तो केवल ज्ञान नहीं होता। अरे समझ में आया? यदि पर द्रव्य और कर्म का उदय दोनों चीजें यदि विकार कराती तो कोई मुनि केवल ज्ञानी नहीं हो पाते। जो कोई मुनि मतलब उपसर्ग जयी, दोनों चीजें हैं। पाप का उदय भी है, कमठ ओले शोले बरसा रहे। पाप का उदय भी है और कमठ भी है और ओले शोले भी हैं। तीनों चीजें हैं, परद्रव्य भी है और कर्म का उदय भी है। विकार, पर से विकार होना जरूरी है? नहीं। कितनी गजब की बात है। यह है रियल आर्ट ऑफ लिविंग। ठीक है। तथा वह अज्ञानी सर्वप्रथम ऐसा निर्णय करे कि कर्मों से या पर से विकार नहीं होता। सीता जी को जंगल में निकाला, पर से विकार नहीं हुआ। कर्म का उदय भी था और रामचंद्र जी नो कर्म भी थे। दोनों चीजें थी, परद्रव्य भी और कर्म का उदय भी। सम्यक दर्शन सुरक्षित बना रहा। कितने अपन कहेंगे तो मुनिराज थे। अरे चौथे पांचवें गुण स्थान वर्ती शेर सुदर्शन, कर्म का उदय भी था और परद्रव्य भी था, दोनों चीजें थी, विकार नहीं हुआ। कल्पना कर सकते हो? जहां विकार की योग्यता होती है वो ही पर के निमित्त से तुरंत विकार रूप परिणमन करता है। वो विकार की योग्यता उसमें ही होती है। भाई जी ऐसा दृष्टांत देते ना कि एक छोटी सी स्लिप पे कोई लड़की ने ऐसा लिख दिया ILU, वो उसकी जीरावटी बना दी, ऐसी वो फेंक दी। वो जैसे ही वो उसने खोली तो अब क्या हुआ? तो जिसमें विकार है वो विकार रूप परिणमन करेगा कि चाहे कोई विकार रूप परिणमन कर जाएगा? बोलो। इसका मतलब ये तुम्हारे अंदर विकार की योग्यता पड़ी है, ये सिद्ध होती है। ये सिद्ध नहीं होती कि पर ने विकार कराया है। इस बात की सिद्धि होती है। किसी ने कुछ बोला, गुस्सा आ गई। गुस्सा उसको आती है जिसमें योग्यता पड़ी है गुस्सा होने की। मान उसको होता है जिसमें मान होने की योग्यता पड़ी है। क्या बोला? और वो निमित्त सामने होता है तो वो व्यक्त हो जाती है। योग्यता ही नहीं हो तो व्यक्ति कैसे होगी? हाथ से उसको होता है जिसको योग्यता पड़ी है। वेद कषाय उसको होती है जिसको योग्यता पड़ी है, और जिसको योग्यता ही नहीं हो तो
वो रानी सुदर्शन सेठ के ऊपर उपसर्ग कर रही है और वहां वेद की योग्यता नहीं है। कषाय नहीं हुई। अनंतानुबंधी के अभाव रूप चौथा गुण स्थान, दो कषाय चौकड़ी के अभाव रूप पांचवा गुण स्थान, ब्रह्मचर्य अणुव्रत सुरक्षित बना रहा। बोलो। और रानी उपसर्ग कर रही है और नग्न दशा में वहां से उठा के लाए थे शमशान से। विचार करो, कर्म का उदय भी है और परद्रव्य भी है, दोनों चीजें हैं। दोनों चीजें, परद्रव्य भी और कर्म का उदय भी, दोनों परद्रव्य है ना, दोनों चीजें हैं। विकार, विकार किसको होता है? अपनी पर्याय में अपने से उत्पन्न होता है। और जिसको विकार की योग्यता नहीं, उसको कोई भी पूरा विश्व मिलके विकार नहीं करा सकता। योग्यता नहीं हो तो होगा कैसे? डेवलप कैसे करोगे योग्यता? बोलो। कोई बीज है ना, बट्ठर बीज होता है ना, जो उगता नहीं है, उसमें योग्यता ही नहीं है उगने की। वृक्ष रूप पर्णमन होने की योग्यता ही नहीं है उसमें, तो बोलो पूरा विश्व मिलके उसको योग्यता डेवलप कर सकता है? ये प्राकृतिक चीज है, नेचुरल। कर सकता है? बोलो उसमें क्या क्या किया जाए कि उसमें से दो पत्ते निकल आए? योग्यता ही नहीं है। और जिसमें योग्यता है उसमें किसी ने क्या किया? विनिमित रूप से उपस्थित है बस। कर्ता कर्म संबंध नहीं है। ठीक है, देखो इसको पहले पूरा पढ़ लेते हैं। अतः वह अज्ञानी सर्वप्रथम ऐसा निर्णय करे कि कर्मों से या पर से विकार नहीं होता तथा शुभ राग से धर्म नहीं होता। कैसी गुड फीलिंग बनी रहती है पता है? शुभ भावों में गुड फीलिंग बनी रहती है। ये मिथ्यात्व पलता रहता है। अच्छा करा हमने, अच्छा करा, अच्छा करा, बहुत अच्छा करा, बहुत अच्छा करा। अरे तुमने अपने स्वरूप को जाना, तुम कौन हो ये जाना? भ्रम में हो, क्या अच्छा हो रहा है? भ्रम की जिंदगी में क्या अच्छा हो रहा है? उससे धर्म समझ रहा है, इससे सुखी हो जाऊंगा ये समझ रहा है। हो रहा है बंधन और समझ रहा है अच्छा। अब अच्छा है, और बंधन हो गया अब अच्छा है, और बंधन हो गया अब अच्छा है। भेदियान करे तो निर्बंध हो। ऐसा निर्णय करके पर से व राग के ऊपर से दृष्टि उठाकर शुद्ध चैतन्य चिदानंद की दृष्टि करे, तब धर्म का मूल सम्यक दर्शन प्रकट होता है। ठीक है, अजय भैया बोलिए, आप कुछ पूछ रहे थे। ये कर्म का उदय और परद्रव्य, ये दोनों की सत्ता अलग अलग रहती है? अलग अलग। थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा है। देखो ऐसे कि नहीं, हमने आपको बोला अजय भैया आप बहुत अच्छे हो, ऐसा बोला, या ऐसा बोला आप तो बहुत खराब हो, है ना? तो अब आपको कर्म का उदय दिखाई दे रहा है? बोलो, जल्दी बोलो। नहीं दिख रहा। दिख रहा है, एक अपेक्षा से नहीं दिख रहा, जैसे हम देखना चाहते वैसे नहीं दिख रहा। दूसरी अपेक्षा से दिख रहा है कि यदि आपके पाप का उदय न हो तो कोई आपको उफ नहीं कर सकता। ये कर्म की सत्ता पता चलती है। कहते ना, अरे अपने कर्म का उदय, इसलिए उनने ऐसा बोल दिया। तो एक कर्म का उदय तो है ही है। कोई ने अच्छा प्रशंसा की तो वो यश कीर्ति का उदय, और किसी ने निंदा की तो अपयश कीर्ति का उदय। नाम कर्म की प्रकृतियां हैं। ये हो गया कर्म का उदय। कोई बहुत सुंदर है तो कर्म का उदय। सुभग, सुंदर नहीं है, दुर्भग, व्यापार में नुकसान हो गया, है ना, तो कर्म का उदय। अंतराय कर्म का उदय। लाभ हो गया
चयोपशम। तो ये कर्म का उदय है ना पूरा ऐसा, तो ये तो हो गया कर्म का उदय। अब सामने जो व्यक्ति खड़ा है वो क्या हो गया? परद्रव्य। पत्नी बोल रही है कुछ नहीं करते, ऐसा नहीं करते, वैसा नहीं करते, ये परद्रव्य, जिसको बोलते हैं अंतरंग निमित्त और बहिरंग निमित्त। अंतरंग निमित्त कर्म का उदय, बहिरंग निमित्त कोई परद्रव्य। समझ आ गई बात? ये दोनों चीजें साथ में रहती हैं, तभी तो आप बोलते हो कि हमारा कितना पाप का उदय। क्या पाप का उदय? अरे धंधे में नुकसान हो गया। तो वो जो पैसे का जो लॉस है, धन, तो धन स्वद्रव्य कि परद्रव्य? बोलो, धन स्वद्रव्य कि परद्रव्य? परद्रव्य। परद्रव्य। धन एक तरफ धन परद्रव्य हुआ और दूसरी तरफ उसी समय कर्म का उदय भी है इंटरनल। तो यहां पर कह रहे हैं कि न तो तुझे कर्म के उदय से विकार हुआ है और न तुझे धन के लॉस से विकार हुआ है, तुझे तो अज्ञानता से विकार हो रहा है, तुझे कोई परद्रव्य विकार ही नहीं कर रहा। समझ आई बात? क्या विषय चल रहा है कि न तो धन के लॉस से तुमको विकार हुआ है, अब दुखी हो गए, हे भगवान इतना करा था और इतना दुख हो गया था, इतना पैसे का नुकसान हो गया। तो तुझे जो परद्रव्यों में एकत्व ममत्व बुद्धि है, अज्ञानता है, इससे तुम्हें दुख हो रहा है। धन के लॉस से भी दुख नहीं हो रहा और कर्म के उदय से भी दुख नहीं हो रहा। ये बात चल रही है, सब जगह लगाना है इसको। पर जो परद्रव्य है, जिसको हम परद्रव्य बोल रहे हैं, वो भी तो एक तरह का कर्म का उदय है ना। वही तो कह रहे हैं कि कर्म क्योंकि का, वो आघाती के फल में मिला है। हाँ, तो उसको दोनों ही उसको कर्म के उदय हुए ना, फिर परद्रव्य क्यों बोला उसको? किसको? संयोग में प्राप्त वस्तुओं को, संयोगों में जो प्राप्त वस्तु हैं उनको क्या बोलते हैं? नो कर्म। शरीर को क्या बोलते हैं? नो कर्म। और संयोगों को क्या बोलते हैं? नो कर्म। वे शरीर और संयोग क्या है? परद्रव्य। तो कह रहे हैं उन परद्रव्य के उदय से तुझे विकार नहीं होता, वो अच्छे हों बुरे हों कम हों ज्यादा हों, इनसे विकार नहीं हो रहा। विकार नहीं हो रहा, ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर है। हाँ, तो शरीर कौन है? परद्रव्य है ना, ठीक है। पर शरीर परद्रव्य है, ठीक है, मान लिया आपकी बात, पर है तो कर्म का ही उदय ना। नाम कर्म के उदय के शरीर मिला, तो कर्म का उदय अलग चीज है। ज्ञान वर्णादि वे कहे कर्म, काल की अपेक्षा से जो कर्म उदय में आ रहे हैं उनको कर्म बोला है। हाँ। बाकी जो है वो परद्रव्य बोला है, जो हमेशा रहते हैं, मतलब आसपास रहते हैं। नहीं 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 नहीं, सुनो, तीन चीजें हैं ना, एक है भाव कर्म, एक है द्रव्य कर्म, एक है नो कर्म। तीनों चीजें एक ही हैं क्या अलग अलग हैं? तीनों अलग अलग हैं। अलग अलग हैं। अभी आप खुद बोल रहे हो अलग अलग हैं। जीव के परिणाम है वे तो हैं भाव कर्म, ठीक है, और इनके निमित्त से जो कर्म बंधते हैं वे हैं द्रव्य कर्म। तो द्रव्य कर्म जो है वो हमें मति शुद्ध ज्ञान में जानने में नहीं आते। और ये जो शरीर और संयोग है ये है नो कर्म, ये है पर, ये भी परद्रव्य है, शरीर भी परद्रव्य है और स्त्री भी परद्रव्य है। तो दोनों एक ही हैं कि अलग अलग हैं? शरीर और स्त्री एक ही चीज है कि अलग अलग हैं? स्त्री और मकान एक ही चीज है कि अलग अलग हैं? टेबल चेयर एक ही है कि अलग अलग हैं? एक अपेक्षा तो एक ही है। हाँ, एक ही मतलब परद्रव्य की अपेक्षा से एक ही है, और इंडिविजुअल आइडेंटिटी देखेंगे तो सब अलग अलग हैं। स्त्री अलग चीज है, मकान अलग चीज है तो परद्रव्य, ठीक है। तो ये है परद्रव्य। और कर्म का उदय है, ज्ञान वर्णादि कर्म का उदय, वे कर्म है, वे द्रव्य कर्म है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। अब ये हो रही है साइमल्टेनियस। उसी समय कर्म का उदय है इंटरनल, जिसको अंतरंग निमित्त कहते, उसी समय परद्रव्य का परिणमन है, जिसको नो कर्म कहते।
हमें ये नोकर्म दिखाई देता है, शरीर दिखाई देता है, अचेतन पदार्थ दिखाई देते, चेतन पदार्थ दिखाई देते, तो वे अलग चीजें हैं। कर्म का उदय अलग चीज है। वो द्रव्य कर्म पुद्गल की सत्ता है, कारणा वर्गणा है, और ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है अपने को शरीर, ये सब आहार वर्गणा मेड है, अलग अलग चीजें हैं दोनों। पाप का सीता जी का पाप का उदय आया, तो ये पाप का उदय अलग चीज है, और पाप के उदय में ही धोबी ने दोष लगा दिया, तो एक तो धोबी हो गया। ये वाली बात समझ में आ गई रामचंद्र जी को कि धोबी सही कह रहा है, तो वे रामचंद्र जी नौकर्म है। फिर उनने बोला कि उसको कि तुम छोड़ के आओ जंगल में, तो वो नौकर्म है। इतने सारे नौकर्म है, और अंदर में कर्म का उदय चल रहा है। और जीव कौन है? भगवान आत्मा। उनकी परिणति में क्या चल रहे हैं? रत्नत्रय। उनकी परिणति में क्या चल रहा है? रत्नत्रय। तो रत्नत्रय धारी को क्या लग रहा है कि ये कोई भी मुझे विकार उत्पन्न नहीं करा सकते, तो इसलिए क्या रही वहां पर? कषाय की मंदता। और अंतरंग में रत्नत्रय सुरक्षित है, रत्नत्रय का कुछ भी नहीं बिगड़ा, और जंगल में छोड़ दिया। अब जितनी देर जंगल में रही उतनी देर क्या चलता रहा? पाप का उदय चलता रहा, तभी तो जंगल में रही। पुण्य का उदय आता तो महल में आ जाती। आज हम सब घर में बैठे हैं, तो दो चीजें चल रही हैं ना, एक घर और एक पुण्य का उदय। एक अच्छी पत्नी, एक पुण्य का उदय, एक अच्छे बच्चे, पुण्य का उदय, दो चीजें साथ चल रही हैं। अब क्या हो गया? समझो पत्नी का विरह हो गया, तो उसका विरह हो गया, तो दुनिया में इसको पाप का उदय कह रहे, पाप का उदय। धन का लॉस हो गया, पाप का उदय। शरीर में रोग हो गया, पाप का उदय। दो चीजें चल रही ना साइमल्टेनियस, एक कर्म का उदय और एक परद्रव्य। यहाँ विषय ये चल रहा है कि न तुझे परद्रव्य राग करा रहा है और न तुझे कर्म का उदय राग करा रहा है, ये विषय चल रहा है अपना। ठीक है, बोलिए। ओके। देखो ये जो पैराग्राफ है इसकी लास्ट लाइन है, कर्मों से, दो बार बार दो चीजें बोल रहे हैं ना, कर्मों से या पर से विकार होता है, तो पर में क्या लगाना? अन्य चेतन अचेतन पदार्थ। जैसे साड़ी देखी, साड़ी ज्ञान का विषय बनी, कितनी अच्छी है, तो तुम्हें साड़ी देख के विकार हुआ। हम अनादि से क्या समझ रहे हैं कि ये हमें विकार क्यों हो रहा है? क्योंकि साड़ी अच्छी थी, तो साड़ी देख के मन हुआ अच्छी है, ले लो। अच्छा, वही साड़ी कोई ब्रह्मचारी बहन देखे तो उसको विकार होएगा? तो जिसको योग्यता पड़ी है उसको विकार होता है कि साड़ी विकार कराती है? बोलो। मतलब इसमें जो है, जो साड़ी है वो परद्रव्य है, और जो अच्छा लग रहा है वो कर्म का उदय है। हाँ, उसको उसमें कर्म के उदय में भी दो चीजें लगाना, कि अच्छा कर्म का उदय नहीं लगा रहा, तेरी अज्ञानता है इसलिए तुझे हो रहा है। और कर्म का उदय भी, मोह का उदय जो वो हमेशा रहेगा, मोह का उदय। हाँ, अगर तुम अभी अज्ञानता को मिटाओ और तुम्हें राग द्वेष नहीं हो, तो कर्म का उदय बना रहे तो राग द्वेष नहीं होंगे, और परद्रव्य बना रहे तो भी राग द्वेष नहीं होंगे, और कर्म उल्टा निर्जरित हो जाएगा, फिर उदय नहीं देगा तुमको, निर्जरित हो जाएगा। ऐसा, और शांति से विचार करना। यहाँ तो लगातार दो चीजें दिखा रहे, कर्म से, और देखो जो साड़ी दिख रही है ना, संयोग बन रहा है, वो कर्म का उदय है, और जो तुम्हें विकार हो रहा है वो तुम्हारी अज्ञानता है। ऐसा रख करो, साड़ी परद्रव्य और वो तुम्हारे संयोग में आई, वो कर्म का, आघाती कर्म का उदय,
और जो तुम्हें ऐसा लगा अच्छी लग रही है, ले लें ले लें ले लें, हम कितने अच्छे लगेंगे इसको पहन के, तो ये तुम्हारी अज्ञानता से तुम्हें विकार हो रहा है। ये कहना चाह रहे, तू जीव है, तू साड़ी से पहन के सुंदर होता है क्या? तू अपने को देह रूप अनुभव कर रहा है, इसलिए तुझे ये विकार हो रहा है। और जो अपने को देह रूप अनुभव नहीं करते, अपने को ज्ञान स्वरूप जानते हैं, और उनके सामने साड़ी आती है, वो कर्म का उदय भी आया है, तो वो कर्म का उदय निर्जरित हो जाता है, और वो साड़ी और कर्म का उदय उसे विकार नहीं करा पाता। ठीक है, देखो तुझे भ्रम हो गया है, तुझे भ्रम हो गया है। आहा, आचार्य देव ने संक्षेप में यह महासिद्धांत बना दिया कि पर द्रव्य का संयोग करने के लिए प्रत्येक द्रव्य पंगु है। इसलिए अपन अभी दृष्टांत आगे पढ़ने से पहले इसका स्वाध्याय कर रहे हैं। जितनी चर्चा चली है ना स्वद्रव्य पर द्रव्य, उसकी चर्चा यहाँ पे गुरुदेव श्री कैसे प्रैक्टिकल अप्रोच दे रहे हैं। पंगु है, पर द्रव्य तुझे विकार करा दे, वो पंगु है तुझे विकार कराने के लिए। कर्म का उदय तुझे विकार करा दे तो वो पंगु है कर्म का उदय तुझे विकार कराने के लिए। तुम अज्ञानता से विकार करते हो। देखो, परिणति स्वभाव सन्मुख हुई पहली बार, वेरी फर्स्ट टाइम, सबसे पहली बार, तो क्या हुआ? अपन करणान योग में क्या पढ़ते हैं? बोलो अजय भैया। जिस समय आत्मानुभूति होती है उस समय कर्मों में क्या होता है? कौन से कर्म में क्या क्या होता है? बोलो। अच्छा, किसको पता है वो बोले। हाँ बोलिए। सभी अलग अलग प्रकार की प्रक्रिया होती हैं, कोई संक्रमित होता है, कोई परिणमित होता है। हाँ बोलिए निधि जी। अनंतानुबंधी का क्षय होता है। हाँ, जाति कर्म निर्जरित होने लगते हैं। सुनो, पर्टिकुलर ऐसे हवाई दर्शन मोहिनी और अनंतानुबंधी का उपशम होता है। ठीक है, जब बोले ही वेरी फर्स्ट टाइम क्या होता है, फर्स्ट टाइम ही शब्द जब बोला जा रहा है, वेरी फर्स्ट टाइम, वो संक्रमण होता है, वो होता है, जे होता है। पर्टिकुलर बोलो क्या होता है। ठीक है, तो अच्छा सुनो, जब परिणति स्वभाव सन्मुख हुई तो वे कर्म उपशमित हो गए, और वे तो उदय में आते ही रहे, तो परिणति स्वभाव सन्मुख हुई तो क्या लाभ निकलेगा? अरे वे कर्म पूरे निर्जरित हो जाते हैं। कर्म का उदय भोगना उगना नहीं पड़ता। ये तो तब तक कहानी चलती है जब तक तुम स्वरूप को नहीं समझते। स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही बे देते, किनको? जो अज्ञानी बने रहते उनको, और जो ऐसा जानते हैं कि परद्रव्य से विकार नहीं होता, कर्म से विकार नहीं होता, मेरी भूल से विकार हो रहा है, तो अपनी भूल को सुधारते हैं, तो वे कर्म अब उदय में आएंगे ही, हमें रुलाएंगे ही नहीं, उदय में ही नहीं आएंगे, उनको तो हमने उड़ा दिया, उनके तो परखच्चे उड़ गए। दर्शन मोह की चट्टान टूटी, शांति निर्जर बह रहा। बाजी पूरी हमारे हाथ में। यदि अज्ञानी बने रहोगे तो फल निश्चय ही बे देते, क्योंकि तुम ये जानते रहोगे परद्रव्य से दुख होता है, कर्म के उदय से दुख होता है, तो दुखी बने रहोगे, और फिर नए कर्म बनेंगे, फिर उदय में आएंगे। और अब क्या बारी आई है? नहीं, परद्रव्य विकार नहीं कराता, कर्म का उदय भी विकार नहीं कराता। मेरी भूल से विकार हो रहा है, इसलिए मेरी भूल मुझे समझ में आ गई, मैं अपने को देह रूप अनुभव कर रहा हूं, ये मेरी मिसिंग है। नहीं, भगवान बता रहे हैं, मैं जान रहा हूं, जहां जानन स्वभाव है वहां भगवान आत्मा है, सच्चिदानंद प्रभु है। ओहो, मैं प्रभु हूं। वो ऐसा निर्णय किया, अनुभव हुआ मैं प्रभु हूं,
और वे जो कर्म, उनका क्या हुआ, उपशम हो गया। किन किन का, दर्शन मोहिनी और अनंतानुबंधी। अब इसका होने से क्या हुआ कि अब वे संयोगी मिट गए। कौन से, एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री में जो, यदि ये भेद ज्ञान नहीं होता तो एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री में जाना पड़ता, नरक त्रियंच में जाना पड़ता, निगोद में जाना पड़ता, कहीं भी जाना जा सकता था, कहीं भी जा सकता था, सारे रास्ते खुले थे। और जैसे ही ये सब हुआ तो अनंतानुबंधी और दर्शन मोहिनी कर्म का अभाव हुआ, तो उसके जो संयोग वाले जो नो कर्म थे उनका भी अभाव हो गया, कर्म और परद्रव्य। अब ये न निगोद में कभी जाएगा, न कभी नरक में जाएगा, और न त्रियंच गति में जाएगा। समझ में आ रही है? यदि परद्रव्य विकार कराता ही रहे तो छुट्टी कैसे पड़ेगी? इसलिए कह रहे हैं कि अभी भी जिस समय विकार हो रहा है उस समय परद्रव्य और कर्म से नहीं हो रहा, तू भूल से विकार कर रहा है। समझ में आ गई बात? अपनी भूल पता चले तो सीधे सीधे बोलता है बे बे हमें परेशान कर रहे, उनकी वजह से गुस्सा आ गई। इसलिए अभी तक सारी समय शक्ति कहाँ लग रही है? वो पर को सुधारने में समय शक्ति लग रही है, क्योंकि पर से दुख समझ रहे हैं ना, तो पर को करेक्ट करें तो दुख मिटेगा हमारा। तो समय शक्ति 24 घंटे पर में जा रही है। वही कर्म के उदय से दुख समझता है तो वो ये कहता है कि भैया भगवान की पूजा पाठ करो तो कर्म बदलेंगे, तो अच्छे कर्म होंगे, तो सब अच्छा होएगा। तो भगवान की पूजा पाठ काय को करेगा? बीमारी बहुत है तो भैया दया दान करो तो साता बन जाएगी। तो तेरे में क्या होएगा उससे? तो ये दो बड़ी बड़ी भूल चल रही हैं। तो यहां कह रहे तुम स्वभाव को जानो, तो कितना कर्म का उदय बना रहे और बाहर में परद्रव्य कुछ कैसा भी उपद्रव होता रहे, यहां विकार की योग्यता ही जब मिट जाएगी तो अखिल विश्व के रम्य भोग विकार नहीं उपजा पाएंगे। क्योंकि पहले भी पर से विकार नहीं होता था और अभी भी पर से कुछ विकार होगा नहीं। विकार अज्ञानता से हुआ था और अज्ञानता को मैं करेक्शन हो गया, ज्ञान स्वरूप हूं ऐसा जान लिया, तो अब विकार हो ही नहीं रहा। फिर वो अनंतानुबंधी मिटेगा क्रमशः। मिथ्यात्व मिटा, अनंतानुबंधी साथ में मिट गई, फिर अप्रत्यख्यान प्रत्यख्यान, सारा विकार मिटता हुआ चला जाएगा। आ गई बात समझ में? अरे बोलो। देखो आगे क्या कह रहे हैं, प्रश्न आ रहा है बहुत गजब का। यह तो निश्चय की बात है, मर गई। यही बहुत बड़ी समस्या है। ये तो निश्चय की बात है। हाँ, बात तो निश्चय की ही है, परंतु निश्चय की ही है इसलिए ही तो सत्य है। ये वाली बात ही तो सत्य है। निश्चय मतलब यथार्थ सो निश्चय। जो यथार्थ बात होती है सो निश्चय होती है। निश्चय आश्रित मुनिवरो प्राप्ति करे निर्वाण की। जो सत्यार्थ स्वरूप है उसको जानने से ही सुखी हुआ जा सकता है। जो सत्यार्थ स्वरूप है उसको जानने से ही सम्यक दर्शन, संयम, साधु दशा की प्राप्ति होती है। दो द्रव्य एक साथ परिणमन कर रहे हैं, तुम भ्रम में हो कि पर मुझे परिणमन करा रहा है, तो ये भ्रम की जिंदगी छोड़ो। ये निश्चय की बात है इसीलिए ही तो सत्य है। चीनी मीठी होती है, चीनी मीठी होती है। अब कोई ऐसा बोले ये तो निश्चय की बात है, अरे यही तो सत्य है, वो मीठी होती है। बोलो
कभी कभी चीनी अग्नि के संयोग में आ जाए तो चीनी कड़वी, अरे चीनी तो कड़वी हो गई, तो वो उसका विकार है। समझ आई बात? तो अपन ऐसा कहते चीनी कड़वी होती है। चीनी व्यवहार से कड़वी होती है, निश्चय से मीठी होती है। ठीक है, अरे मीठी ही होती है। इसलिए तो सत्य है तीनों लोक व तीन काल में पदार्थों की सत्यार्थ स्थिति की यह बात है। निश्चय ही तो वस्तु का यथार्थ जैसे का तैसा निरूपण करता है भाई। ये तो निश्चय की बात है। अब व्यवहार की करो व्यवहार की बात। जब भी व्यवहार की बात होगी तो वो संयोगी बात होगी हमेशा। निश्चय असंयोगी तत्व को बताता है और व्यवहार निरूपण करता है, संयोग से निरूपण करता है, परंतु वस्तु संयोगी कभी नहीं हो पाती। व्यवहार ऐसा बोलेगा चीनी का डिब्बा, लेकिन डिब्बा चीनी का कभी नहीं हो पाता। कथन हजारों तरह के होते हैं, वस्तु एक ही तरह की होती है, पक्का कर लो। कथन हजारों तरह के होते हैं, असंख्यात प्रकार के नए हैं। वो तो कथन है वस्तु को समझने के लिए। तुम वस्तु को ही देखने लगे 50 तरह की। व्यवहार से तो करते हैं, शरीर का व्यवहार से तो करते हैं, व्यवहार से तो अपन स्त्री हैं। अभी अपन व्यवहार से कौन क्या है और निश्चय से क्या है बताना जरा। अरे वस्तु तो जीव है, ज्ञानानंद स्वभावी है। वस्तु तो वस्तु ही है, रस्सी तो रस्सी है। अब वस्तु को समझने के लिए निश्चय का प्रयोग, व्यवहार का प्रयोग कथन पद्धति है। वस्तु में कभी निश्चय व्यवहार होते ही नहीं। वस्तु तो अनेकांतात्मक है। ये पेंसिल है, बस पेंसिल है ये। इसके कितने कथन करोगे, ये इसमें कुछ भी नहीं होएगा। आप इसको बोलो खराब पेंसिल, बता इसमें क्या हुआ, नीली की पीली हो गई? बोलो। आपने बोला ये तो बहुत अच्छी पेंसिल है, तो नीली की सफेद हो गई? कुछ भी बोलो, ये तो एज इट इज रहती है। आप बोलो कि ये तो रेनॉल्ड की पेंसिल है, तो भी वैसी है। आप बोलो नीले रंग की है, तो भी वैसी है। आप बोलो ये ढक्कन वाली है, तो भी वैसी है। ब्लू लिखती है, तो भी वैसी है। 10 रुपए की है, तो भी वैसी है। पॉइंट समझ में आ रहा है? कितने कथन करो इसके बारे में, बहुत सारे कथन किए जा। हमारी पेंसिल है तो भी वैसी है, ये तो आपकी पेंसिल है तो भी वैसी है। कितना कितना निरूपण किया जा रहा है इसका, कभी भेद से, कभी पर से, कभी स्वाश्रित, कभी एज इट इज, कभी सिर्फ पेन। अरे ये पेंसिल है, बात खत्म। ये निश्चय का कथन हुआ है। ये नीले रंग की है, ये भेद का कथन हो गया। ये 10 रुपए की है, ये पराश्रित कथन हो गया। और जब हम पराश्रित 10 रुपए की कह रहे हैं तो इसके अंदर 10 रुपए हैं। जब 10 रुपए की कह रहे हैं तो पेंसिल क्या है, 10 रुपया की। अरे इसकी कीमत पता चल रही है, बस निरूपण कर दिया। 10 रुपए में ने इसकी क्वालिटी को निरूपित कर दिया, बस। 10 रुपया का इससे दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। ठीक है, क्लियर है? ऐसी आत्मा सदा ज्ञान स्वरूपी आत्मा ही है। द्रव्य गुण पर्यायमयी आत्मा सदा आत्मा है। उत्पाद व द्रव्यात्मक सदा है, पर से सदा निरपेक्ष है। उसके उत्पाद को कोई और नहीं करता, उसके व्यय को कोई और नहीं कर सकता। आत्मा सदा आत्मा है। अब कोई पूछे कि आत्मा कहाँ है, कौन कौन होता है आत्मा? देखो ये पेड़ है, ये आत्मा है या जीव है, एक इंद्रिय जीव। अरे जो तुम खुद हो ना,
तुम भी जीव हो। हम कहाँ है जीव? तुम तो पेड़ को कह रहे थे। अरे संगी पंचेंद्री भी जीव है, तो दिखाना जीव। जब संगी पंचेंद्री कह रहे हैं तब भी द्रव्य गुण पर्यायमयी वस्तु जीव है। बोलो संगी पंचेंद्री जो इंद्रियां हैं उसका जीव से क्या कनेक्शन है? एनी कनेक्शन? कैसे बताएं जीव? ऐसे बताना पड़ता है। समझ में आ रही है बात? कभी भेद से बताएंगे, जानने वाला जीव, ज्ञान वाला जीव, श्रद्धा वाला जीव, चारित्र वाला जीव, भेद से बताएंगे। तो जीव में भेद हो गए, भेद हो गए, उसमें भेद नहीं होते कभी भी। वस्तु तो अभेद ही रहती है। वस्तु सदा एक ही प्रकार की है, उसके निरूपण अनेक प्रकार के हैं। क्योंकि इतनी प्रकार से यदि निरूपित नहीं की जाए तो आप पूरी वस्तु को समझ नहीं सकते, इसलिए उसका निरूपण किया जाता है अनेक तरह से। अपन ने सिक्के का उदाहरण लिया था ना पहले। सिक्का है, अब एक तरफ से देखोगे हेड दिखेगा तो टेल नहीं दिख रही। सर्वज्ञ भगवान को सब दिख रहा, इसलिए उनके ज्ञान में नए नहीं होते। उन्हें नयों की जरूरत ही नहीं। नयों की जरूरत तो हमको है। क्यों है? कि हम पूरी वस्तु को समझ ही नहीं पाते। ऐसे रखा होगा हेड दिखेगा, ऐसे रखा होगा टेल दिखेगा, ऐसे रखा होगा तो उसमें लाइन लाइन दिखेंगी। वह हेड भी पूरा नहीं दिखेगा, बहुत एनलार्ज करके देखना पड़ेगा। और केवली परमात्मा को पूरा दिख रहा, वो घुमाने उमाने की कुछ जरूरत नहीं है। समझ में आई बात? अच्छा, केवली परमात्मा सिक्के को देखें तो भी सिक्का वैसा ही है, और हम नयों से देखें तो भी सिक्का वैसा ही है। वस्तु तो वैसी की वैसी रहती है। केवली परमात्मा सिक्के को देखें तो सिक्के में कुछ फर्क पड़ेगा, और हम 1 by 1 देखें तो हम पहले हेड देखें, पलट के टेल देखें, तो सिक्का कैसा है? वैसा ही रहता है। ऐसे आत्मा सदा वैसी ही है। कैसी? ज्ञान स्वरूप। जीव पर में कुछ नहीं करता, सदा ही नहीं करता। क्यों? वो अपने द्रव्य गुण पर्याय की सीमा से बाहर कैसे जाएगा? कैसे पर का कुछ परिणमन कराएगा? और पर हमारा परिणमन कैसे करेगा? करा ही नहीं सकता। भले ही एक क्षेत्राव का संबंध हो रखा, पानी में चीनी डली है, चीनी पानी का क्या कर रही है? पानी चीनी को क्या कर रहा है? कुछ नहीं कर रहा। 2 द्रव्य न्यारे न्यारे हैं। पानी अगर ठंडा है तो अपनी योग्यता से, पानी ट्रांसपेरेंट है तो अपनी योग्यता से, चीनी मीठी है तो अपनी योग्यता से। एक दूसरे के द्वारा एक दूसरे की योग्यता डेवलप नहीं की जा सकती है। अरे समझ में आया? समय हो गया बहुत। ठीक है। प्रवचन रत्नाकर या समयसार अनुशीलन है ना, इनका स्वाध्याय करना आप। यहां तक जहां से दृष्टांत शुरू हुआ है ना, वहां से चर्चा अपन कल करेंगे। ठीक है। सर्व देखो, ऐसी शंका नहीं करना, क्योंकि सर्व द्रव्यों का स्वभाव से ही उत्पाद वह होता है। विकार होना भी पर्याय का ही स्वभाव है। ये मिड लाइन में लिखा है। ठीक है। 1 2 3 लाइनों पढ़ते हैं, फिर क्लोज करेंगे। इसलिए दान देने का मंदिर धर्मशाला लास्ट में, सबसे लास्ट में, दान देने का मंदिर धर्मशाला वगैरह बनवाने का, पंचकल्याण प्रतिष्ठा आदि कराने का अभिमान करना मिथ्या है। मैंने धर्मशाला बनवाई, मैंने मंदिर बनवाया, बनवाई कि नहीं बनवाई? मैंने दान दिया, दान दिया कि नहीं दिया? पूरी प्रोसेस लगाओ, दान में क्या होता है, पूरी MRI रिपोर्ट निकालो दान की प्रोसेस की, कि दान की प्रोसेस में क्या क्या हुआ, मंदिर बनवाने में क्या क्या हुआ, जीव में क्या क्या हो रहा है। देखो, जीव में एक त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा एज इट इज, सच्चिदानंद प्रभु। ठीक है। वहां पर ज्ञान सम्यक हो मिथ्या हो, श्रद्धा सम्यक हो मिथ्या हो, चारित्र की परिणति में दान देने का भाव,
किसकी वजह से? कोई की वजह से नहीं, अपने क्रमबद्ध में। किसकी वजह से? ये दान का भाव स्वभाव शुद्ध परिणति है कि विकार है? बोलो जल्दी। दान विकार है, ठीक है। और ये विकार किसने कराया? वो ग्वालियर में शिविर लग रहा है तो उनने खबर करी थी, तो इसलिए हमको विकार हुआ है। शिविर की वजह से विकार हुआ है। अरे शिविर की वजह से हो तो सबको हो, एक जैसा हो, एक प्रकार का हो। सबने अलग अलग रुपए क्यों दिए? एक जैसे क्यों नहीं दिए? शिविर तो एक ही जैसा है। सुनना, ये विकार की योग्यता उसी जीव की है, बस इतना। और ये योग्यता शिविर के कारण नहीं हुई। शिविर हो गया परद्रव्य। अजय भैया, शिविर क्या हुआ? परद्रव्य। और उसी समय कर्म का उदय भी है। वो कर्म का उदय हुआ परद्रव्य। तो हम ये कहते हैं कर्म के उदय से दान के भाव आए और शिविर की वजह से दान के भाव आए। ये कह रहे हैं ये मिथ्यात्व है, तुम अहंकार मत करो, ठीक है। ये दान के भाव की योग्यता अनंत काल पहले तुम्हारी परिणति में पड़ी थी, सो व्यक्त हो गई। और किसी में वो योग्यता नहीं है, शिविर पूरा हो जाएगा और भाव नहीं आएंगे तो नहीं आएंगे। क्यों? योग्यता ही नहीं है दान के भाव की। समझ में आ रही बात? और ये इतनी बात हो गई जीव की। अब बात खत्म हो गई, सीमा समाप्त, लाइन ऑफ कंट्रोल चालू। अब वहीं पर पुद्गल का परिणमन, वो पुद्गल जो यहां वहां से टहल टहल के तुम्हारे घर आया था ना, अब वही टहल टहल के कहीं और जा रहा है। वो पुद्गल का परिणमन चल रहा है। तो उतनी धनराशि कहीं से आई थी, वो पुद्गल घूम ही रहा है ऐसा ऐसा करके रुपया, सो वो कहीं से कहीं चला गया। तो ये पुद्गल का क्षेत्रांतर है, तुमने नहीं किया। तुमने रुपए निकाल के मंदिर में नहीं दिए। तुम्हारी परिणति में तो एक भाव हुआ था बस, रुपए तुमने नहीं दिए। वो पुद्गल का परिणमन है। तुम अभिमान मत करो कि मैंने पैसा दिया, ये कह रहे हैं। ये अभिमान करता है, सो कह रहे तेरा मिथ्याभिमान है। वो पुद्गल का परिणमन स्वतंत्र है, कर्म का उदय स्वतंत्र है, और जीव का परिणाम वो स्वतंत्र है। वो जीव का परिणाम जीव की योग्यता से हुआ है। कर्म का उदय भी था वहां पर, लेकिन उदय ने विकार नहीं कराया, और शिविर ने विकार नहीं कराया, और पैसे ने विकार नहीं कराया। ये एनालिसिस है। ठीक है। आगे भी बहुत अच्छी बात लिखी है। अनंत आत्माओं में, अनंत अनंत रजकणों में होती हुई विकारी या निर्विकारी पर्याय स्वयं में स्वतः ही उत्पन्न होती हैं। भले ही कर्म उनमें निमित्त हो, परंतु कर्मों का उनके उत्पन्न होने में कोई भी योगदान नहीं है, कर्तव्य नहीं है। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे दूं दोक। द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। जय जिनेन्द्र सभी को।